नमस्ते बच्चों, हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम इस क्लास में व्याकरण भाग को देखने जा रहे हैं। वैसे तो कक्षा 10वीं तक आपका व्याकरण पूरा हो जाता है, लेकिन उसमें से कुछ भाग प्रथम वर्ष पीयूसी और द्वितीय वर्ष पीयूसी में भी लिया गया है। आज हम इस क्लास में विलोम शब्द अर्थात विपरीत अपोजिट वर्ड, विपरीतार्थ शब्द, लिंग, वचन, अपोजिट वर्ड्स, जेंडर और उसके भेद और वचन, नंबर्स, सिंगुलर और प्लूरल, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। बहुत ही आसान फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के स्टेट बोर्ड के इस ग्रामर सिलेबस में, इस व्याकरण के इस पाठ्यक्रम में बहुत ही आसान यहाँ पे व्याकरण डाला गया है। लगभग 25 मार्क का ये व्याकरण है। उसमें से आज हम 3 भागों को देखेंगे, विलोम शब्द, लिंग और वचन। तो आइए सबसे पहले वीडियो के माध्यम से देखेंगे कि विलोम शब्द कैसे होते हैं और कितने आसान उन्होंने यहाँ पे दिए हैं। और आपको एग्जाम में भी, परीक्षा में भी आपको एक शब्द दिया जाएगा, उसका आपका अपोजिट वर्ड, विपरीतार्थक शब्द आपको लिखना है, विलोम शब्द आपको लिखना है। इसके लिए 1 मार्क्स होगा। 2 मार्क्स कुल होते हैं विलोम शब्द के लिए, लिंग के लिए 2 मार्क्स और वचन के लिए 2 मार्क्स होते हैं। ऐसे समानार्थी शब्द है, वाक्य शुद्धि है, काल परिवर्तन है, आपका मुहावरे है, साथ ही आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति और साथ कारक भी होता है। उसमें से आज हम सिर्फ 3 भागों के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहला भाग है विलोम शब्द, देखते हैं। देखो विलोम शब्द, कुछ विलोम शब्द आपके सामने मैं आपको दिखाता हूं, जैसे कि उदय, अस्त, सनराइज, सनसेट। सिर्फ गौर कीजिएगा, खुशबू, बदबू, शिक्षित एजुकेटेड, अशिक्षित अनएजुकेटेड। देखो उदय, अस्त, खुशबू, बदबू, शिक्षित अशिक्षित उल्टा अर्थ प्रकट करते हैं। उदय का उल्टा अर्थ होता है अस्त, वैसे खुशबू का उल्टा अर्थ होता है बदबू, शिक्षित का उल्टा अर्थ होता है अशिक्षित। तो कैसे उसका डेफिनेशन होगा? डेफिनेशन पूछते नहीं है, लेकिन उसका डेफिनेशन आपको जानना बहुत जरूरी है। परिभाषा, जो शब्द एक दूसरे का विपरीत अर्थ बताता है उसको विलोम शब्द कहते हैं। कुछ विलोम शब्द इस प्रकार है। न्याय इसका मूल शब्द है और उसका विलोम शब्द देखो अन्याय है। कितना साधारण है, कितना आसान है। धर्म, अधर्म, सुरक्षा, असुरक्षा, संतोष, असंतोष, परिचित, अपरिचित, शिक्षित, अशिक्षित, आहार, अनाहार अथवा निराहार, एक, अनेक, एकता, अनेकता, इच्छा, अनिच्छा, उचित, अनुचित, उत्तीर्ण, अणुत्तीर्ण, आशा, निराशा, आदर, निरादर, धनी, निर्धन, बलवान, निर्बल, दोषी, निर्दोष, दयालु, निर्दयी। ऐसे कई सारे विलोम शब्द आपको देखने के लिए मिलेंगे, शब्द देखने के लिए मिलेंगे, जिसको विलोम शब्द आपको यहाँ पे लिखने हैं। आगे बढ़ते हैं लिंग की तरफ। तो आपने अब तक देखा विलोम शब्द, अपोजिट वर्ड, विपरीतार्थक शब्द, जो एक शब्द दिया जाएगा उसका अपोजिट अर्थात जो शब्द के विरुद्ध होता है वो अपोजिट अर्थात विलोम शब्द कहलाता है। जिसका अर्थ विरुद्ध होता है, उल्टा होता है, उसको विलोम शब्द कहते हैं। तो दूसरा है लिंग। लिंग देखो, पुरुष एक चित्र में पुरुष है, एक चित्र में स्त्री है, अध्यापक, अध्यापिका, मुर्गा, मुर्गी। तो आपने देखा होगा कि जो भी शब्द, जो भी संज्ञा हो, जो नाउन अर्थात पुरुष को दर्शाता है। अभी सबसे पहले लिंग क्या होता है, इसका डेफिनेशन देखो। संज्ञा शब्द के जिस रूप से स्त्री या पुरुष जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। जिस संज्ञा अर्थात नाउन का रूप पुरुष है या स्त्री है वो दर्शाता है, वो है लिंग। उसके 2 प्रकार हिंदी में, पुल्लिंग, दूसरा है स्त्रीलिंग। पुरुष जाति का बोध करने वाले शब्द को पुल्लिंग कहते हैं। पुरुष जाति का बोध करने वाले शब्द, दादा, माली, कबूतर। वैसे ही स्त्री जाति का बोध करने वाले शब्द को स्त्रीलिंग कहते हैं, दादी, मालिन, कबूतरी आदि। तो कुछ शब्द इस प्रकार है पुल्लिंग के, कुछ स्त्रीलिंग के। उसका मतलब उसका लिंग अर्थात जेंडर चेंज करना होता है। देखो आपको 2 शब्द दिए जाएंगे, उसका आपका लिंग बदलना है। लिंग पहचानना नहीं होता, लिंग लिखना होता है। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, मोर तो पुल्लिंग लिख जाते हैं, मोरनी स्त्रीलिंग लिखते हैं। लेकिन मोर जब दिया है तो मोरनी नहीं। अगर आपको पूछा गया कि मोर का लिंग कौन सा है तो आप पुल्लिंग लिखना है। क्वेश्चन इसलिए ध्यान से रीड करना है आपको, उसके बाद ही उसके जवाब आपको लिखने हैं। तो ये कुछ
शब्द इस प्रकार है: मोर मोरनी, शेर शेरनी, ऊंट ऊंटनी, गायक गायिका, सेवक सेविका, अध्यापक अध्यापिका, शिक्षक शिक्षिका, सुनार सुनारिन, कुमार कुमारिन, बेटा बेटी, बच्चा बच्ची, चिड़िया चिड़िया चिड़िया, बिल्ला बिल्ली। बिल्ली बहुत बार आपने सुना होगा, लेकिन बिल्ला सुना नहीं होगा, तो वो बिल्ला उसका पुल्लिंग है, बिल्लिया बिल्ली उसका स्त्रीलिंग रूप है। गुड्डा गुड़िया, चूहा चूहिया, डिब्बा डिब्बिया, बंदर बंदरिया, सेठ सेठानी, जेठ जेठानी, देवर देवरानी, दादा दादी, चाचा चाची, युवक युवती, पति पत्नी, पड़ोसी पड़ोसिन पड़ोसन, सहपाठी सहपाठिन, ग्वाला ग्वालिन, बहुत इंपॉर्टेंट है, धोबी धोबिन, पंडित पंडिताइन, आपने देखा है पंडिताइन चाची महादेव वर्मा में, बादशाह बेगम, बादशाह राजा, देखो रानी होता है, लेकिन यहाँ पे उर्दू में बेगम होता है, ये उर्दू शब्द है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपको। तो कुछ ये बैल गाय, नर्तक नर्तक नर्तकी, मामा मामी, पिता माता, पुरुष स्त्री, श्रीमान श्रीमती, ये कुछ आसान शब्द भी है, लेकिन याद रखिए सिर्फ आपको टेक्स्ट बुक के पुल्लिंग स्त्रीलिंग नहीं पूछेंगे, बल्कि टेक्स्ट बुक के बाहर से भी पूछेंगे, इसलिए आपका वोकैबुलरी, आपका रीडिंग अच्छा होना चाहिए। तो लिंग की पहचान कैसे करेंगे? जो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो कभी पुल्लिंग भी लगते हैं, कभी स्त्रीलिंग भी लगते हैं। तो चीनी, तो हमें कंफ्यूज होता है कि ये स्त्रीलिंग है पुल्लिंग। मंदिर, कमीज, तो क्या होता है जब कभी वाक्य में उस शब्दों का प्रयोग होता है और उसी वाक्य से हमें पता चलता है कि वो शब्द पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। समझ आ रहा है आपको कि कभी कभी हम शब्द की पहचान से पता नहीं करते, लेकिन जब वो वाक्य में प्रयोग होता है तभी हमें पता चलता है। देखो जैसे कि मैंने केला खाया, मैंने लीची खाई, उसने ताला खरीदा, उसने पुस्तक खरीदी। जिसमें केला खाया, ताला खरीदा पुल्लिंग है, खाया खाई, खरीदा खरीदी। वाक्य में क्रिया शब्दों का प्रयोग लिंग के अनुसार होता है। वाक्य में क्रिया शब्द का जो प्रयोग है, वर्ब, क्रिया अर्थ वर्ब, लिंग के अनुसार ही होता है। आपका पुल्लिंग है तो अपने आप वाक्य पुल्लिंग हो जाता है, शब्द पुल्लिंग है पुल्लिंग हो जाता है, क्रिया भी बदलती है उसकी। क्योंकि एक जैसे कि बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, खेलना उसकी क्रिया है। एग्जांपल दे रहा हूं मैं, बच्चे, बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं, बच्चा मैदान में खेल रहा है, रहे रहा। ठीक उसी प्रकार और कुछ उदाहरण है इस प्रकार है, संज्ञा अर्थात नाउन के साथ लगे विशेषणों से भी लिंग की पहचान होती है। एडजेक्टिव, विशेषण अर्थात एडजेक्टिव, पुल्लिंग स्त्रीलिंग। देखो पुराना घर, ये तो विशेषण है, पुराना, बड़ा, बड़ी, पुरानी। तो जब आपके साथ संज्ञा के साथ विशेषण है तब आपको पता चलेगा कि पुल्लिंग है स्त्रीलिंग है। तो उसकी साड़ी पुरानी है, साड़ी पुरानी है, स्त्रीलिंग है। उसका घर पुराना है, पुल्लिंग है। तो इस प्रकार पुल्लिंग और, लेकिन कुछ बात यहाँ पे जरूरी है आपको ध्यान में रखना है, कुछ हमेशा के लिए पुल्लिंग शब्द होते हैं और कुछ हमेशा के लिए स्त्रीलिंग शब्द होते हैं, जो कभी बदलाव नहीं किए जाते, बदलते नहीं है, उनके मूल रूप में कोई बदलाव नहीं होता। पर्वतों के नाम, पहाड़ों के नाम, जो बड़ा है, हिमालय, कैलाश, विंध्याचल विंध्याचल। फलों के नाम, सेब, केला, आम, संतरा आदि। धातुओं के नाम, सोना, लोहा, ये पुल्लिंग ही है। चांदी स्त्रीलिंग है। अपवाद है, देखो उसमें अपवाद भी है, चांदी ई आया है। धातुओं के नाम में सिर्फ चांदी अपवाद है, हमेशा के लिए याद रखिए। अनाजों के नाम, गेहूं, चना, चावल, मक्का आदि। पेड़ों के नाम, वृक्षों के नाम, जैसे कि आम, नीम, पीपल, बरगद, अशोक आदि। ग्रहों के नाम, बृहस्पति, चंद्रमा, मंगल, शुक्र, गुरु आदि। साथ ही महीनों के नाम, चैत्र, फाल्गुन, मार्च, अप्रैल, जून आदि। तो इस प्रकार कुछ हमेशा के लिए पुल्लिंग शब्द होते हैं तो कुछ हमेशा के लिए स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। दिन देखो, रविवार, रवि, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, अर्थात सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार आदि। देशों के नाम, जैसे कि भारत, अमेरिका, चीन, अफ्रीका आदि। तो ये देशों के नाम है। नगरों के नाम, शहरों के नाम, कोलकाता, मुंबई, बंबई, बंगलोर, मंगलूर, मैसूर, हासन आदि, मंड्या, ये सभी पुल्लिंग है। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है आपको याद रखने के लिए, ई, जब वाक्य शब्द के अंत में ई प्रत्यय आता है, चिट्ठी, पृथ्वी, पढ़ाई, लिखाई, कटोरी और जलेबी, इसके अंत में ई आ रहा है, ई प्रत्यय आ रहा है, तो याद रखिए वो शब्द स्त्रीलिंग है। लेकिन कभी कभी अपवाद अलग अलग हो जाता है। नदी, नद, नदियों के नाम, वैसे देखो गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा आदि, ये सभी नदियां स्त्रीलिंग है, लेकिन एक बात याद रखो, ब्रह्मपुत्र नद है क्योंकि वो बड़ा है। भाषाओं के नाम,
बोलियों के नाम, तिथियों के नाम, जैसे कि भाषा लैंग्वेज, आपका बोलियां आप जिस भाषा में बोलते हैं, और तिथियां जैसे कि अमावस्या, पूर्णिमा, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, ओके, अष्टमी, ये सभी स्त्रीलिंग है। तो इस प्रकार आप पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की पहचान कर सकते हो। कुछ शब्द हमेशा पुल्लिंग होते हैं, पहाड़ों के नाम, देशों के नाम, कुछ जैसे कि नदियों के नाम वो हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं। तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, व्यक्ति से आपको पुरुष और स्त्री से पता चलेगा कि वो पुल्लिंग है नहीं है ना। तो दूसरा हम देखेंगे और आखिरी अध्याय वो है हमारा वचन। हिंदी में भी दो वचन है, सॉरी माफ कीजिएगा, हाँ, वचन, एक वचन और अनेक वचन, दो ही वचन है, सिंगुलर और फ्लूरल, ठीक है, नंबर इसको बोलते हैं। देखिए वचन, एक से अधिक, गमला, गमले, एक पिक्चर में एक सिंगल है, डबल है। दूसरा पिक्चर इस प्रकार है, माला, हार, अर्थात दूसरा माला है, गमला एक है, दो भी है, माला एक है, तीन है। क्या पता चला, जहां पे एक है एक वचन, जहां पे दो से अधिक है, दो या दो से अधिक है, वो अनेक वचन अर्थात बहुवचन उसको कहते हैं। शब्द के जिस रूप से संज्ञा के एक या एक से अधिक होने का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। आपका नाउन में कितना है, लड़का एक है या कई सारे लड़के हैं, वचन संख्या बताने का वाला, एक लड़की है, बहुत सारी लड़कियां हैं, एक वचन, बहुवचन। समझ में आया? कुछ उदाहरण इस प्रकार है, और उसके हम ये भी देखेंगे अन्य उदाहरण। एक वचन, एक शब्द के जिस रूप से उसके होने का, एक होने का पता चलता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे कि खिड़की, जूता, लड़का, एक ही दिखाई दे रहा है, देखो तो एक वचन है। ये दो या दो से अधिक है तो बहुवचन है। तो शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का पता चलता है उसे बहुवचन कहते हैं। दो उदाहरणार्थ, खिड़कियां, देखो कियां, इयां, जूते, लड़के, शब्द में परिवर्तन आ गया। वचन बदलने से संज्ञा का रूप बदलता है, मैंने बदला ना, तोता। अब तोते शब्द को देखो और तोता इस शब्द को देखो और तोते इस शब्द को देखो, शब्द को पहले देखो, संज्ञा को पहले देखो, एक वचन, बहुवचन। देखो जब एक वचन होता है तोता, तो उसका बहुवचन तोते होता है, तो उसका रूप ही बदल जाता है। बच्चा, बच्चे, बगीचा, बगीचे, घोंसला, घोंसले, कौवा, कौवे, घोड़ा, घोड़े, मेला, मेले, दरवाजा, दरवाजे, झूला, झूलाहे, बेटा, बेटे आदि। कई सारे ऐसे उदाहरण आपको देख सकते हैं जहां पे रूप पता चलता है कि एक है। कक्षा में छात्र बैठा है, छात्र बैठे हैं। समझ में आ रहा है? गाना, गाने, चूहा, चूहे आदि। उसके कुछ और उदाहरण हम देखने जा रहे हैं, क्योंकि कभी क्या होता है, जब मैंने कहा वचन का एक रूप बदलता है, तो मतलब सिंगल फ्लूरल में क्या होता है, उसका रूप बदलता है, उसका स्ट्रक्चर बदलता है। वचन बदलने से संज्ञा के साथ क्रिया अर्थात वर्ब का भी रूप बदलता है। उदाहरण तौर पर, बकरियां घास खाती है, बकरी घास खाती है, बकरियां घास खाती हैं। आप देखेंगे बकरियां खाती हैं, अनुनासिक लगाया वहां पे। लड़का खेल रहा है, लड़के खेल रहे हैं, रूप बदल रहे, देखो लड़का, लड़के, खेल रहा है, खेल रहे हैं, क्रिया बदल गई उसकी, वह बदल गया उसका। तो इसलिए एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देना है, बहुत आसान होता है। उसमें भी आपको क्वेश्चन दिया जाएगा कि बेटा, बेटे, या मतलब शब्द दिया जाएगा और उसके आपको अनेक वचन लिखने हैं। लेकिन कुछ जरूरी बातें, कुछ संज्ञा शब्द एक वचन और बहुवचन में एक जैसे रहते हैं। लड्डू, पेड़, आदमी, एक आदमी, तीन आदमी, देखो आदमी बदल नहीं रहा है, वैसे होता है, क्योंकि संज्ञा उसमें कुछ रूप में ऐसे होते हैं, एक दांत, चार दांत, दांते, दांतों वगैरह, ऐसा कुछ नहीं होता। समझ में आया? आगे देखेंगे, एक लड्डू खाया, एक वचन, दो लड्डू खाए, ओके, क्रिया में बदल रहा है, लड्डू में बदल नहीं हुआ। मैंने कहा ना, कुछ शब्द ऐसे होते हैं, कुछ वचन ऐसे होते हैं जिसमें आपको रूप बदलता नहीं है। एक आदमी बैठा है, तीन आदमी बैठे हैं, देखो बैठा है, बैठे हैं, चेंज हो गया, आदमी जैसे जैसे है। एक दांत खराब है, चार दांत खराब है। गिलास, हाथी, घर, एक वचन और बहुवचन में एक ही रूप में रहने वाले ये शब्द है। एक वचन में और बहुवचन में उसके रूप बदलता नहीं, उसकी क्रिया शायद बदलती है, क्रिया बदल जाती है, कभी कभी उस सेंटेंस में रूप बदलता है लेकिन उसका शब्द बदलता नहीं। जिसके हाथ, हाथों, हाथे, कुछ नहीं होता। बादल, बादल, फल, फल, सैनिक, सैनिक, आंसू, आंसू,
पानी पानी, नल नल, मोती मोती, कुछ अन्य उदाहरण भी मैं आपको दे रहा हूं इसके साथ ही। तो एक बात हमेशा याद रखनी है, कुछ उदाहरण देखिए, अध्यापक पढ़ा रहे हैं, पिताजी खाना खा रहे, पंडित नेहरू बड़े नेता थे। देखो तीनों भी एक है, लेकिन उसको हम फ्लूरल में क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि बड़ों का आदर करने के लिए हम अनेक वचन का इस्तेमाल करते हैं। प्राण अनेक वचन, लेकिन प्राण प्राण ही रहता है, उदाहरण के तौर पर उसका अनेक वचन के रूप में ही वो रह जाता है। आदर देने के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन की क्रिया का प्रयोग किया जाता है। जहाँ पे हम रिस्पेक्ट देते हैं बड़ों का, तब हम क्या होता है, वो बहुवचनी कहते हैं। इस प्रकार आपने अब तक देखा विलोम शब्द लिंग एक वचन, विलोम शब्द अपोजिट वर्ड्स, उसका विरुद्धार्थी शब्द विपरीतार्थक शब्द, उदाहरणार्थ आशा निराशा। बहुत ही आसान है, अगर आपको आशा दिया जाएगा तो आपको उसका विलोम शब्द निराश लिखना है, 1 मार्क्स मिलेगा। साथ ही लिंग, आपको कोई प्रकार वगैरह पूछने वाले नहीं है, लिंग के भेद कोई पूछने वाला नहीं है, बस आपको लिखना है बेटा, उसका लिंग स्त्रीलिंग रूप है बेटी। अगर स्त्रीलिंग पूछा है तो उसका पुल्लिंग लिखना है पुरुष। देखो कितना आसान है, एक वचन आपको वचन दिया जाएगा, एक वचन, अगर कभी कभी शब्द दिया जाएगा वो एक वचन है बहुवचन है, कुछ उसको पूछेंगे, कभी कभी आपको कहा गया कि उसको अनेक वचन में बदल दो, कन्वर्ट करो, अनेक वचन में उसका रूप बदल दो। इस प्रकार हमने अब तक देखा विलोम शब्द, लिंग और वचन, ये आपके आने वाले इस मध्यावधि अर्थात अर्धवार्षिक परीक्षा में ये आने वाला है, तो इसलिए उसको ध्यान से पढ़िए। और टेक्स्ट बुक में ही नहीं बल्कि टेक्स्ट बुक के बाहर से भी आपको पढ़ना होगा, क्योंकि ग्रामर ऐसा होता है, व्याकरण ऐसा होता है, सिर्फ टेक्स्ट बुक पर सिर्फ पढ़ते बैठेंगे तो कभी कभी कुछ ऐसे शब्द आते हैं जो आप उसको नजरअंदाज कर देते हो। आपको इसलिए आपका शब्दार्थ बढ़ाना पड़ेगा, आपकी वोकैबुलरी बढ़ानी पड़ेगी, आपका वाचन बढ़ाना पड़ेगा। आशा करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। धन्यवाद।